तो अगला टॉपिक है अपना मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। तो बोन फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो 4 पॉइंट है इसके। सबसे पहला आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो जाएगा रिडक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बोन फ्रैक्चर होती है, बोन फ्रैक्चर होगी तो ये प्रोक्सिमल पार्ट है, डिस्टल पार्ट जो रहता है वो ऐसे इधर के साइड ट्रैक्शन लगेगा तो इधर के साइड खिंचाव हो जाएगा इसका, तो ये ऊपर के साइड चल जाएगा, प्रोक्सिमल चल जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे मसल रहती है ना, मसल का यहाँ पे फोर्स लगता है, ट्रैक्शन लगता है, तो जिसकी वजह से प्रोक्सिमल चले जाएंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का अपन क्या करेंगे, इसको वापस उसी जगह पे लेके आएंगे, फ्रैक्चर साइड को डिस्प्लेस करके पुल करके वापस ले आएंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। और अगला अपना है रिडक्शन। वही कि जो डिस्प्लेस हो गया ना उसको वापस उसी जगह पे लाना है। तो ये कितने टाइप का होता है? ओपन रिडक्शन हो सकता है, ओपन रिडक्शन या फिर क्लोज रिडक्शन। तो ओपन रिडक्शन में क्या करते हैं अपन, पूरा हम जॉइंट को जो भी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको ओपन करेंगे और फिर बाद में अपन रिड्यूस करेंगे ओपन रिडक्शन में। और क्लोज रिडक्शन में क्या करते हैं अपन, ओपन नहीं करते, फील करेंगे हम फ्रैक्चर को और उसको मैनेज करेंगे, रिड्यूस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे। ठीक है। तो ये अपना क्लोज रिडक्शन होगा। ओपन रिडक्शन में क्या कर रहे थे हम, ओपन करेंगे पूरा जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, ओपन करेंगे देन रिड्यूस करेंगे, उसको अपने प्लेस पे लेके आएंगे बोन को, तो ये रिडक्शन होगा। फिर अगला अपना है ट्रैक्शन। ठीक है। ट्रैक्शन क्या होता है? तो ट्रैक्शन क्या होता है, जो अपना डिस्प्लेस हो गया बोन उसको खींच के वापस उसकी जगह पे लाना। तो जैसे ये बोन है और ये डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेस होगा, तो इसको खींच के वापस अपनी जगह पे लाना, मतलब कि ये रिडक्शन का ही टाइप है। तो वापस वहीं लाना, तो वो ट्रैक्शन है। तो ट्रैक्शन के लिए जो फोर्स अपन लगाते हैं वो ट्रैक्शन बोलते हैं। रिड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वो ट्रैक्शन होता है। तो ट्रैक्शन कितने टाइप का होता है? या तो मैनुअल हो सकता है, खुद हाथ से खींचो तो, या फिर स्किन वाला ट्रैक्शन हो सकता है। स्किन वाले में 5 से 6 केजी वेट हम लगाते हैं। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसका एग्जाम्पल है अपना बक्स ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये मैनुअल वाला हो गया पहला। दूसरा हो सकता है अपना स्किन हो गया, मैनुअल वाला हो गया। और तीसरा अपना हो सकता है स्केलेटल ट्रैक्शन। इसमें अपन 15 से 16 केजी वेट लगाते हैं, 16 केजी वेट अप्लाई करते हैं। ये जो होता है ये माइल्ड स्किन वाला जो रहता है माइल्ड टू मॉडरेट के लिए यूज़ करते हैं अपन, फोर्स यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट। ये वाला सीवियर होता है, सीवियर फोर्स अप्लाई होता है इससे। ठीक है। तो जो स्केलेटल वाला जो होता है इसके लिए हम पिन यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? वो है स्टीनमैन पिन, या फिर दूसरी है डेनहम पिन, या फिर के वायर, या फिर क्रच फील्ड टॉन्ग्स। ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं अपन। तो ये अपना हो गया ट्रैक्शन के बाद अपन देखेंगे कि टीबिया का ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे टीबिया का ट्रैक्शन करना है अपने को। तो पहले जो पिन हमने पढ़ी थी ना, डेनहम्स और स्टीनमैन पिन। तो जो डेनहम्स पिन होती है, इधर बना
डेनहम पिन होती है एकदम स्मूथ होती, पर बीच में यहाँ पे सिरेशन होते सेंटर में, जबकि स्टीनमैन पिन रहती है वो एकदम स्मूथ होती है, उस स्मूथ होगी। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है। तो हम ये जो डेनहम पिन होती है बीच में सेरेक्शन होते हैं, तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, ये यूज़ करते हैं इस स्पॉन्जी बोन के लिए या फिर ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन या फिर स्पॉन्जी बोन, जैसे कि कैल्केनियम या कैल्सिनियस बोन या कैल्केनियम के लिए यूज़ करते हैं। कैल्केनियल ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, कैल्केनियल ट्रैक्शन। स्टीनमैन पिन जो है अपन यूज़ करते हैं इस टीबिया के लिए या फीमोरल के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, टीबिया या फीमोरल के लिए यूज़ करते हैं। तो टीबिया का ट्रैक्शन कैसे करोगे तुम वो पढ़ना है। तो टीबियल ट्रैक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले साइट को आइडेंटिफाई कर लो, साइट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद में क्या करना है, लोकेशन देखना है कि कहाँ पे करना है। तो 2.5 सेंटीमीटर बिलो जो ट्यूबरकल रहता है अपना, उसके बिलो और बिहाइंड हम इंजेक्ट करेंगे 2% लिग्नोकेन क्या होता है, एनेस्थीसिया का काम करेगा वहाँ पे, लोकल एनेस्थीसिया का, तो वो जगह सुन्न हो जाएगी, फिर तुम प्रोसेस कर सकते हो। लिग्नोकेन इंजेक्ट कर दिया तुमने, उसके बाद में अपन 2 नंबर ब्लेड लेंगे, ब्लेड नंबर 2, उससे इंसाइज करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, और उसके बाद में आर्टरी फोर्सेप्स से क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू जो रहेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव करेंगे वहाँ पे, मतलब साइड बनाएंगे, और उसके बाद में हम ड्रिल के थ्रू पिन इंसर्ट करेंगे। कौन सा, स्टीनमैन पिन, तो ये इंसर्ट करेंगे, फिर ड्रिल को रिमूव करेंगे और हम लगा देंगे वहाँ पे ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये अपन करते साइड लेटरल टू मीडियल साइड करते हैं, लेटरल साइड से मीडियल की ओर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई, और ये करने के बाद में हम ड्रिल रिमूव कर देंगे, और जो पिन है उससे हम अटैच कर देंगे। पिन से क्या अटैच कर देंगे, बोलर स्ट्रिप अटैच कर देंगे, बोलर स्ट्रिप अटैच कर देंगे, और उससे हम क्या कर देंगे, बोलर स्टिरअप को रोप से बांध के, बोलर स्टिरअप को क्या करेंगे, रोप रस्सी से बांध के उसमें वेट लटका देंगे स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए। तो ये अपनी हो गई टीबिया का ट्रैक्शन। ठीक है, टीबिया ट्रैक्शन सो ये होगा। फिर बाद में कुछ ऐसा है कि तुम ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ट्रैक्शन की वजह से पेन होगा, तो पेन को कम करने के लिए कुछ यूज़ होता है, उसको बोलते हैं स्प्लिंट। ठीक है, तो स्प्लिंट पढ़ेंगे अपना, स्प्लिंट जो कि रिड्यूस करेगा पेन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक के फादर कौन है, फादर ऑफ ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक, तो ब्रिटिश से अंग्रेजी नाम लग रहा है, तो H.O. थॉमस हो जाएगा, और फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ओनली ऑर्थोपेडिक्स, तो इनके जो है वो है निकोलस एंट्री है, और फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स के फादर जो है वो है सर रॉबर्ट
जोन्स, तो ये याद रखनी है। फिर इसके बाद हम आते स्प्लिंट पे, ठीक है। स्प्लिंट पे तो सबसे पहली स्प्लिंट है अपनी बोलर ब्राउन स्प्लिंट, बोलर ब्राउन स्प्लिंट। तो जो बोलर ब्राउन स्प्लिंट होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। कि ये पुली होती है। तो यहाँ पे माना कि लेग है, ये जॉइंट है, नी जॉइंट, लेग है, ये लेग है। तो एक यहाँ से बाइंड होगा, एक ये यहाँ से बोलर स्ट्रिपर है, एक यहाँ से ऐसे पुली होगी, ये पुली भी है मान लिया। तो जो एक पुली यहाँ से ऐसे होगी, यहाँ पे वेट लटका होगा, ये वेट है, कि यहाँ पे वेट होगा, ये ए है, और एक यहाँ से ऐसे होगी, यहाँ पे वेट लटका है, ये अपनी हो जाएगी सी। तो जो ए वाली पुली है ये क्या करेगी, जो पोस्चर रहेगा प्रॉपर पोजीशन में रखेगी, लेग को प्रॉपर पोजीशन में रखेगी, लेग को, किसको, लेग को। और जो बी वाली है ये क्या करेगी, काउंटर फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे इधर से मसल ट्रैक्शन लगता ना, तो ये काउंटर फोर्स लगाएगी बी, तो बी है काउंटर फोर्स अप्लाई करेगी। और जो सी वाली जो इस पुली है ये क्या करेगी, फुट से यहाँ से अटैच होती है ना, तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करती है। तो जो अपना फुट ड्रॉप है उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है। तो ये ब्राउन बोलर स्प्लिंट हो गई। दूसरी स्प्लिंट है अपनी थॉमस स्प्लिंट। थॉमस नाम से लग रहा है कि एच.ओ. थॉमस ने इसको बनाया होगा, ठीक है। तो इसको बनाया है एच.ओ. थॉमस ने। ये जो स्प्लिंट है कुछ इस तरह से दिखती है, एक रिंग होती है और दो रोड्स होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो स्प्लिंट होती है एच.ओ. थॉमस ने क्यों बनाया, नी जॉइंट के लिए। जो टीबी पेशेंट रहते हैं ना, उनमें नी जॉइंट के लिए ये बनाया है कि पेन, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको फ्रैक्चर हुआ है और ज़्यादा पेन हुआ है, तो इसके लिए तो ये इसमें मोबिलिटी होती है, मतलब घूम फिर सकते हैं, तो मोबाइल होगा पेशेंट। और इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो अब ये फिट लेग में फिट आ जाए उसके लिए मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना। तो कैसे लेते हैं, जो अफेक्टेड साइड है ना, अफेक्टेड साइड के अपोजिट लेग में लेते हैं, क्योंकि उस लेग में नहीं ले सकते, वहाँ पे पहले से फ्रैक्चर है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो हम अपोजिट साइड में लेंगे। तो मार्किंग क्या होगी उसकी, बैक साइड में ग्लूटियल फोल्ड ऑफ द बटक एंड इशियल ट्यूब्रोसिटी एंटीरियरली लेंगे। तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, साइड, तो ग्लूटियल फोल्ड ऑफ बटक एंड इशियल ट्यूब्रोसिटी, वहाँ से अपन ने मेजरमेंट लिया, और जितना भी मेजरमेंट आएगा रिंग के लिए ले रहे अपन, ठीक है। ये साइड, तो ये रिंग के लिए ले रहे, जितना भी मेजरमेंट आएगा ना उसमें अपन 5 से 6 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। क्यों, बिकॉज स्वेलिंग हुई होगी अपोजिट लेग में, जिस लेग में हम ले रहे अफेक्टेड साइड में नहीं, नॉर्मल साइड में ले रहे, तो उसमें तो स्वेलिंग नहीं है, तो स्वेलिंग अफेक्टेड साइड में स्वेलिंग होगी, तो उसको ऐड करने के लिए 5 to 6 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे इसमें। फिर लेंथ कितना लेंगे रिंग के, यहाँ पे रोड्स के लिए हमें लेना पड़ेगा लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, ग्रोइन से करते हैं, ग्रोइन से हील तक करेंगे, और इसमें हम ऐड करते हैं
15 से 25 सेंटीमीटर। क्यों? ताकि प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट हो जाए। प्लांटर फ्लेक्शन के लिए हम ऐड करते हैं ये। तो ये अपना होगा बोलर थॉमसन स्प्लिंट और बोलर ब्राउन स्प्लिंट। एक है रूशियल ट्रैक्शन करके होता है, शॉर्ट नोट में आता है रूशियल ट्रैक्शन। रूशियल ट्रैक्शन क्या होता है कि जो अपना इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर होता है, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ द फीमर होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ फीमर में ये वाली मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट अपना, तो ये अपना क्या हमने पढ़ा था? ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन तक आ गए थे हमने। डिस्प्लेसमेंट कर लिया, रिडक्शन कर लिया, ट्रैक्शन। अब करेंगे रिडक्शन भी कर लिया था हमने। ठीक है, अब हम करेंगे फिक्सेशन। चौथा स्टेप है फिक्सेशन। तो फिक्सेशन में 2 टाइप के। चौथा है फिक्सेशन जो होता है वो कितने टाइप से तुम रिडक्शन जो फ्रैक्चर है उसको फिक्स करते हो। तो या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दो या फिर इंटरनल फिक्सेशन कर दो, इंटरनल फिक्सेशन। ठीक है, तो इंटरनल फिक्सेशन कैसे करोगे तुम? तो या तो नेल लगा दो या फिर रोड लगा दो या फिर प्लेट लगा दो। ठीक है, और तीसरा है अपना एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल बाहर से तुम फिक्स कर दो जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं अपन? 2-3 मेथड यूज़ करते हैं। इलिज़ारो रिंग यूज़ करेंगे और शांश फिक्सेशन करेंगे और रेल फिक्सेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे? पहला है इलिज़ारो रिंग अप्लाई करते बाहर की साइड से ताकि रिडक्शन हो जाए, बोन का फ्रैक्चर ठीक हो जाए। शांश फिक्सेशन करेंगे और तीसरा रेल फिक्सेशन करेंगे। तो ये अपना फिक्सेशन वाला भी होगा। सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे कि पटेला का फ्रैक्चर हुआ, पटेला और ओलेक्रोनोन का फ्रैक्चर हुआ। तो इनका कैसे करेंगे? ओपन करेंगे, ओपन रिडक्शन करेंगे, इंटरनल फिक्सेशन करेंगे और टेंशन बेंड वायरिंग के थ्रू करेंगे। टेंशन बेंड वायरिंग, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये होगा अपना फ्रैक्चर का मैनेजमेंट।